हम सबके पास जीने के लिए केवल एक ही जिंदगी है। हमारा जीवन मूल्यवान होना चाहिए, मायने रखना चाहिए, इसका उद्देश्य होना चाहिए और सच में ये तो अद्भुत होना चाहिए। जैसे मैं अपने आसपास देखता हूं तो देखता हूं कि जीवन हार और परेशानी और निराशा में जिया जा रहा है। मैंने इसके बारे में बोझ महसूस किया, क्योंकि ऐसा जीवन जो परिपूर्ण नहीं, उसका तो अस्तित्व ही नहीं होता है। और जो कुछ भी मैंने वचन में पढ़ा है, परमेश्वर हमें हमारी समझ से परे आशीषों के जीवन की प्रतिज्ञा करता है। ये सच में अद्भुत से परे जीवन है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलवाया, ऐसे दोस्त जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि इन्होंने अद्भुत से परे जीवन पाया है, कि वो मेरे साथ में बैठे और चर्चा करें कि एक बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली जीवन जीना क्या होता है। हम सैंटियागो में भोजन के लिए एक साथ इकट्ठे हुए और अभी आप जो देखने वाले हैं, ये तो हमारी अद्भुत बातचीत का भाग है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वासी की जो एक विशेषता होती है, मैं कहूँगा कि वो तो उदारता की विशेषता होती है। मुझे ये मानना होगा कि मैं मसीह संसार में पला बढ़ा, पास्टर के घर में पला बढ़ा, और मैंने ये बात भी देखी है कि बहुत से विश्वासी उदार होते हैं। जानते एक चुटकुला है, जब सदर्न बैप्टिस्ट शहर में आए तो वो लेकर आए 10 आज्ञाएं और $10 की नोट, और दोनों को नहीं तोड़ा। और ये तो इसी तरह से था, और लोगों ने सोचा कि विश्वासी लोग उदार नहीं होते हैं। देखिए, मैं यहाँ खास करके किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सामान्य रूप में कह रहा हूँ, ऐसे संसार में जिसमें मेरी परवरिश हुई थी। और मुझे याद है मैंने परमेश्वर से कई बार कहा, परमेश्वर मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मैं उदार व्यक्ति होना चाहता हूँ, मुझे सिखा कि उदारता क्या है। तो मैं इसके बारे में कहूँगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और मैं इस बात को इस तरह समझता हूँ, उदारता इस बारे में नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना है, लेकिन आपके दिल में क्या है। हम जिस तरह से जी रहे हैं उसमें से कैसे लेकर आएं, इससे अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं। ऐसे तरीके से दें कि वो लोगों को यीशु की भलाई के बारे में बताएं और लोग हमारे आसपास बने रहना चाहिए। बहुत अधिक उदार रहें, न केवल अपने पैसों से बल्कि अपनी दयालुता से भी। हर बार जब आप एक रेस्तोरेंट जाते हैं तो वहाँ सबसे प्रेम से पेश आएं, और यदि आप प्रार्थना करते हैं तो ये संभव सबसे बड़ी टिप है जो आप दे सकते हैं। अपने वेटर के प्रति दयालु रहें। सच कहा। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यदि आप परमेश्वर को देखते हैं तो वह ब्रह्मांड में सबसे उद्धार है। आप जानते हैं कि यीशु खुद यीशु का वर्णन करने के लिए एक शब्द है, तो मेरा मतलब यह है कि वो शायद उद्धार शब्द है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना दे दिया। तो यदि आप अपने धन, समय, जीवन के दाता नहीं हैं, तो आप यीशु की तरह नहीं बन सकते हैं। मेरा मानना है कि हम सब बहुत लोग इस मुट्ठी के साथ जीवन जी रहे हैं कि सब कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड, अवश्य मैंने आपको ऐसा करते हुए देखा है, और ये बात दिलचस्प होगी कि हम सब ये सुन सके कि आपने जो निर्णय लिया उस निर्णय को कैसे लिया कि आप उदारता में बहुत ही आगे बढ़ जाएं। सामान्य व्यक्ति नहीं, लेकिन बहुत बढ़ कर दें। मुझे लगता है कि ये खोई हुई दुनिया है और मुझे लगता है कि हमें अन्य लोगों से प्रेम करना चाहिए, और ये हमारे देन की उत्पत्ति है, ये हमारा दिल है। मेरे लिए मेरे माता पिता को पादरियों के रूप में देखना अच्छा था। वे अपनी वृद्धि का दशमांश देना चाहते थे, तो लोग अपने बगीचों में से चीज़ें लेकर आते थे, क्योंकि 40वें वर्ष में बहुत पैसे नहीं था और वे इन चीज़ों को लिख लेते थे और वे उन पर दशमांश का भुगतान करते थे। लेकिन मेरा मानना है कि दशमांश एक बाइक के प्रशिक्षण पहियों से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस आपके देने की शुरुआत है। पहले आप दशमांश देते हैं, और यही वह जगह है जहां हमने शुरू किया, बारबरा और मैंने शुरू किया, क्योंकि हमारे माता पिता दशमांश देते थे और हम जानते थे कि प्रभु हमें आशीष देने वाला है, न केवल अधिक पैसे से, क्योंकि ये प्रभु के आशीर्वाद का सबसे कम भाग है। और फिर वहां से हमने अपना कारोबार शुरू किया और हमने कहा प्रभु ने हमें आशीष दिया है, चलो हमारे कारोबार में दशमांश देते हैं। और फिर हम दशमांश से अधिक देते थे और प्रभु हमें आशीर्वाद करते गए, और तो हम यह कहकर पकड़े गए। खैर, आप कभी प्रभु को वो जितना देता था उसे ज्यादा नहीं दे सकते। प्रभु ने हमसे बात की और कहा तुमने वास्तव में कोशिश नहीं की। तो हमने फैसला किया कि हमने कोशिश करना होगा। हम एक परिवार के रूप में एक साथ आए और कहा हम प्रार्थना करते हैं, देखते हैं कि प्रभु क्या करता है, देखते हैं कि वह जितना देता है उससे ज्यादा दे सकता है या नहीं। मेरा बेटा भी उसी योजना से सहमत था, वही राशि वही योजना। हमारे प्रार्थना करने के बाद हम सबसे बड़ी राशि देने वाले थे, जितना कि हमने कभी नहीं दिया था, और 6 महीने के बाद हम उसे दुगना करने वाले थे। 18 महीनों में हम उसे 3 गुना करने वाले थे। हर 6 महीने इसे दुगना नहीं करने वाले थे, बल्कि उसी राशि को जोड़ने वाले थे। वह राशि
वाकई हमने जितने भी दिए थे उनमें से सबसे बड़ा था, और हमने देखा और कहा कि 5-6 सालों में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, और वह 18 साल पहले था, और हम अब समय से आगे हैं। परमेश्वर ने आशीष दिया है। जी, और ये तो बहुत ही महान बात है। उदारता तो ऐसी बात है, ये दर्शाती है कि परमेश्वर कौन है। बाइबल कहती है हर एक अच्छा वरदान और हर सिद्ध वरदान परमेश्वर से आता है। जब हम देते हैं तो प्रभु मुस्कुराता है और वो हमें देखता है कि हम तो उसके जैसे और ज्यादा हो गए, दूसरे समय से बढ़कर। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा और हमारी चर्चा के ऊपर मैंने गौर किया, मुझे एक बात फिर से याद आई कि उदार होना ये तो एक निर्णय है, ऐसा निर्णय जो किसी के जीवन को बदल देता है। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे उदारता का जीवन तो बहुत ही जरूरी है अद्भुत से परे जीवन जीने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरा आखिरी चेक बाउंस हो जाए। और ये वाक्य तो एक बहुत बड़े करोड़पति चार्ल्स फिनी का था, जिसने अपना भविष्य ड्यूटी फ्री शॉपिंग इंडस्ट्री में बनाया और फिर गुप्त में अपना पैसा वो देने लगे 1984 में। फिनी का लक्ष्य था कि जबकि वो जीवित है पूरे संसार में बड़ा फर्क लेकर आए। उसने अपना सारा पैसा दे दिया और आखिरी चेक तो बाउंस हो गया। सन 2016 तक उन्होंने $8 बिलियन से भी ज्यादा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया इस पूरे संसार में। और उनकी जीते हुए देने की विचारधारा ने इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि लोगों ने उनके व्यक्तिगत वरदानों को प्राप्त किया। और वो एक ऐसे प्रभावी व्यक्ति थे जो कि बिल और मिलिंडा गेट्स के पीछे थे और उनके चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए। गेट्स चैरिटेबल फाउंडेशन के पीछे प्रेरणा देने वाली व्यक्ति बिल गेट्स के अनुसार वो तो उनकी मां मैरी थी। गेट्स अपनी उदारता के बारे में सारा सम्मान तो उस पत्र को देते हैं जो उनकी मां ने लिखा था अपने मंगेतर को, जो कि विवाह के बस एक दिन पहले लिखा था। और ये तो बाइबल के शब्द थे। मैरी ने अपने होने वाले पति को याद दिलाया कि जिससे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा की अपेक्षा की जाती है। ये पत्र लिखने के 6 महीने बाद मैरी गेट्स ब्रेस्ट कैंसर से मर गई और उनकी मृत्यु के बाद में बिल गेट्स ने अपने पिता की मदद से $100 मिलियन डोनेट किए और उसी के द्वारा बिल और मिलिंडा गेट फाउंडेशन बना। और उसी के द्वारा अब तक देखा जाए तो $36 बिलियन को दिया गया है। और ये तो सच में उदारता के बारे में बहुत ही अद्भुत ऐसे उदाहरण है। और अवश्य ही सभी के पास में इतना पैसा नहीं होता है और सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए अल्बर्ट लेक्सी को देखते हैं उदाहरण के रूप में। 1981 में अल्बर्ट लेक्सी एक बच्चों के हॉस्पिटल में काम करना शुरुआत करते हैं। $5 में वो जूते साफ करके पॉलिश किया करते थे और अक्सर संतुष्ट हुए कस्टमर उसे एक और $1 टिप दिया करते थे। और एक क्रिसमस के समय में एक कस्टमर ने जूते पॉलिश करने के लिए $50 टिप दी। और इस तरह की टिप्स तो बहुत ही कम थी और कई साल के बाद में स्टाइल बदलती चली गई और अल्बर्ट ने अपने बिजनेस को नीचे गिरते देखा। लेकिन 2013 में वो रिटायर हुए। 32 साल तक ऐसा काम करते हुए रिटायर हुए। फेयरवेल पार्टी की गई, सबने बताया कि ये क्या क्या चूक गए हैं। लेकिन जब उसके बाद में जब वो दरवाजे से बाहर जा रहे थे, उस हॉस्पिटल में उनका प्रभाव आगे बढ़ते गया। देखिए, जूते चमकाने के इतने साल के बीच अल्बर्ट लेक्सी ने अपनी कमाई का 30% दान में दिया हॉस्पिटल के फ्री केयर फंड में, जो ऐसे माता पिता की मदद करते थे जो अपने बच्चों के उपचार का पैसा नहीं दे सकते थे। और वो तो हर एक टिप्स हॉस्पिटल में दिया करते थे। अपने पूरे करियर में उन्होंने $2 लाख दिए थे उस हॉस्पिटल के काम के लिए। ये इतना पैसा है जो रॉक स्टार देते हैं, ये तो इतना पैसा है जो बिल गेट्स जैसे लोग देते हैं। जूते पॉलिश करने वाले ने दान में इतना दिया। देखिए, ये बात ये दर्शाती है कि उदारता इस बात के बारे में नहीं कि आपकी जेब में कितना रुपया है। उदारता आपके दिल में क्या है ये दर्शाती है। उदारता ये शब्द हमारे नौ निर्णय के बीच में नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये विचारधारा यहां पर ये तो भलाई के शब्द में छिपा हुआ है। और ये तो भलाई के लिए बिल्कुल सही प्रत्युत्तर है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि बाइबल में जो भलाई है वो तो बुराई की कमी है। लेकिन बाइबल की भलाई तो बुराई की कमी की बात नहीं है। बाइबल की भलाई तो ये तो पूरी तरह से ठान लेना है कि बस हमें भलाई करते चले जाना है। और क्या सच में उदारता के बारे में इससे कोई बेहतर ऐसा उदाहरण हो सकता है? उदार व्यक्ति तो निश्चित संदेश से बढ़कर लोगों को देता है और दूसरों से आदर के साथ व्यवहार करता है।
स्त्री ने कभी परवाह नहीं की कि समय और परिश्रम के बारे में देने का काम क्या करता है। उसने मांगने की राह नहीं देखी और बदले में कोई अपेक्षा नहीं की। और यही तो उदारता का मुख्य मुद्दा होता है। उदारता तो ऐसी बात है कि हम किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये तो उसी तरह की उदारता है जो हमने विश्वासी होने पर पाई है। लेकिन हर एक खास गुण जिसके बारे में सीरीज में चर्चा की और आगे भी चर्चा करते चले जाएंगे, हम निर्णय ले सकते हैं कि हम उदारता को बढ़ाते चले जाएंगे और इसके लिए परमेश्वर पर आधारित रह सकते हैं। कितने जानते हैं हमारा प्रभु उदार है। मुझे लगता है याकूब ने अच्छे से कहा, हर एक अच्छा वरदान, हर एक सिद्ध वरदान, ये तो ऊपर से ज्योति के पिता की ओर से आता है और इसमें फिरने की कोई भी बात नहीं होती है। हमारा परमेश्वर उदार परमेश्वर है और जबकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं और हम इस बात में तसल्ली रख सकते हैं कि उसकी संतान होने के नाते हम उदार हो सकते हैं। और अगर हमारे संसार पर छाप लग गई है शुरू से लेकर अंत तक अलौकिक उदारता के साथ, तो ये तो कारण है कि हम खुद उदार होने के लिए जोखिम उठाते चले जाएं और इस भक्तिपूर्ण बात को अपने दिल में बढ़ाते जाएं। उदारता का जो चित्र है वो तो इस शब्द से बताने के लिए बहुत ही आसान होता है। कितने लोग जानते हैं कि ऐसी बात है जो कि सिखाने से बढ़कर हम पकड़ सकते हैं। आप इसकी शिक्षा से नहीं सीख सकते हैं, लेकिन इसे देखने से सीख सकते हैं। उदारता के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण तो यहां पर नए नियम में हम देख सकते हैं। ये तो वो कहानी है जहां पर यीशु भवन में लोगों को भेंट देते हुए देख रहा था और आप इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। मरकुस अध्याय 12 वचन 41 से 44 तक। और इस दिन यीशु मसीह देख रहा था कि बहुत से लोग वहां पर भवन में बहुत सा दान दे रहे थे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेली के बराबर होती हैं डाली। ग्रीक जो कि नए नियम की भाषा है, इसमें गरीब शब्द का मतलब ये है, ये कंगाल ऐसा व्यक्ति है जिसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। ये कंगाल है, भिखारी। हमारे दिनों में कह सकते हैं ये विधवा जीने के लिए लोगों की भीख पर आधारित थी, या कह सकते हैं कि वो बेघर थी। वो इतनी कंगाल व्यक्ति थी। यह शिक्षा के समय को खोना नहीं चाहता था, इसलिए यीशु हमें बताता है कि क्या हुआ है। उसे गौर से सुनिए और देखिए आज जैसे हम सोचते हैं ये उसके बिल्कुल कितना विपरीत हो गया है। भवन के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। देखिए परमेश्वर का गणित हमसे बिल्कुल अलग है। उसने उन सब से बढ़कर दिया था। तो आइए अपने मुख्य और केंद्रीय मुद्दे पर वापस चलते हैं। उदारता ये नहीं कि आपकी जेब में कितना है, लेकिन आपके दिल में क्या है। उदार होने की क्षमता तो हम सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। हमने इसके चित्र को देखा, तो चलिए अभी इसकी क्षमता को भी हम देखते हैं। अपने आप में इस तरह से उदारता से देने की ये जो बात है मेरे दिल को चुनौती देती है। मतलब ये सच है। तो चलिए हम यहां पर इस परंपरा को देखते हैं। ये जिस समय में हुआ ये तो सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। रोमी संसार में स्त्री ने अपना सब कुछ दिया। उदारता को एक ऐसे गुण के रूप में देखा जाता था जो कि केवल धनी, विख्यात और सामर्थी लोगों के लिए था। सच में लैटिन जो शब्द है जनरोसिस, ये व्यक्ति के जन्म के बारे में बताता है। यह हमारे शब्द जेनेसिस से आता है। इसका मतलब है उत्पत्ति। यानी रोमी संसार में उदार होने के लिए सही जन्म लेना जरूरी है। उसने जो कुछ भी उसके पास था सब दे दिया। उसे उदारता नहीं माना जा सकता था। ये तो उस समय की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाना था। यानी वो तो अच्छे बड़े घराने में पैदा नहीं हुई थी, वो धनी नहीं थी, कोई बड़े परिवार से नहीं थी, वो विख्यात और सामर्थी व्यक्ति भी नहीं थी। लेकिन यीशु ने कहा इसकी भेंट सब लोगों की भेंट से बढ़कर है। ये उन्हें चौंकाने वाली बात थी। तो फिर हम सब लोग उदार कैसे हो सकते हैं? और यह है जो हम सब जानना चाहते हैं। उदार होने के लिए सच्चा मार्ग क्या है? हम इसे जीवन में कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले पैसों के बारे में अपनी सोच बदल दीजिए। उदार होने के लिए इस विचार को छोड़ना होगा कि पैसा तो आपका है और आप इसके मालिक हैं। उदार होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम हम जब उठाते हैं वो यही है, हमें पैसों के बारे में सही सोचते जाना है। वचन जो कहता है याद रखिए, हर एक भला और उत्तम वरदान तो ऊपर से परमेश्वर से ही आता है
और हम जानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है जिससे हम शुरू कर सकते हैं। हम इस संसार में कुछ नहीं लेकर आए और कुछ नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शुरू से लेकर अंत के बीच सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम उसकी कुछ चीज़ों को मैनेज करें, और वो हमें स्रोत भी देता है। वो चाहता है कि हम उसका प्रबंधन करें। हम जो विश्वासी, वो चाहता है कि उसकी एवज से हम उसका प्रबंधन करें, कि ये निश्चित कर ले कि उसका काम हो रहा है, उसका जो उद्देश्य है उसे हासिल किया जा रहा है। वो चाहता है हमारे परिवार की ओर से हम इसे करें। और हाँ, बाइबल कहती है कि जो हमें देता है वो चाहता है कि हम उसका आनंद उठाएं। लेकिन हम उसके मालिक नहीं हैं, न कभी उसके मालिक थे और न कभी उसके मालिक होंगे। जो कुछ हमारे पास है या जो कुछ भी हमारे पास था या जो कुछ भी हमें मिलेगा स्वर्ग में जाने तक, वो परमेश्वर का है। वो चाहता हम उसके लिए उसका प्रबंधन करें। नंबर 2, अगर आपको उदार होना है तो अपने दिल को मनुष्य के टूटेपन के लिए खुले रखना है। कुछ साल पहले इस चर्च में से 400 लोग, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, हम स्वाजीलैंड अफ्रीका में गए थे कि उस गरीब देश में लोगों की मदद कर सके कि वो बीज बो सके। हम 10 दिनों के लिए वहां पर थे और इस ट्रिप में गए हुए कोई भी इसे नहीं भूल पाएगा। स्वाजीलैंड तो एक बहुत ही कंगाल ऐसा देश है। इस ट्रिप पर जाने के पहले हमें बताया गया कि हम अपने साथ में बहुत से छोटे छोटे ऐसे उपहार लेकर आए जो मार्ग में हम बहुत से छोटे बच्चों को दे सके। तो मैंने विश्वास किया कि मेरी पत्नी डाना, उसने एक सूटकेस लिया और उसे भर दिया ब्रेसलेट और नेकलेस से, और बाकी सब जो बच्चों को पसंद आएगा वो अपने साथ लेकर आई। उसने ठान लिया था कि इतना हो कि ट्रिप के आखिर तक ये चल सके। लेकिन जब उसने वहां पर उन बहुमूल्य बच्चों की गरीबी देखी, उनकी आवाज सुनी और फैलाए हुए हाथ देखे, तो यात्रा के पहले 2 दिन में ही उसने अपना सब कुछ दे दिया और बाकी के समय के लिए कुछ नहीं रह गया। मैं उसके साथ था। मैंने देखा, उन बच्चों को देखा, मैंने उनकी गरीबी देखा, उनके चेहरे पर उस चमक को देखा जब उन्होंने उस चीज को पाया और उनका दिन बेहतर हुआ। जब तक कि आप जरूरतमंदों की उन पुकार को न देखें, आप कभी उनको कुछ देना नहीं चाहेंगे, और एक बार उन्हें दें तो कभी नहीं रुकेंगे। और गरीबों की पुकार समझने के लिए आपको आधा संसार पार करके जाने की जरूरत नहीं। बहुत सी संभावना है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं या आराधना करते हैं जिन्हें जरूरत है। तो आपको पैसों के बारे में सोचना बदलना है, और फिर उसके बाद में उन लोगों से जुड़ें जिन लोगों को आपकी मदद चाहिए। याद कीजिए, परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप उनका जीवन बेहतर बनाएं। जब आप इसे देखते हैं तब आपके दिल में इच्छा होती है कि आप उनकी मदद करते जाएं, यानी अपने सोच को बदले और अपने दिल को मनुष्य के टूटेपन के लिए खोल दें। ये एक छोटा सा विचार है। बड़े काम करने के पहले छोटे छोटे काम करें। आप एक बहुत बड़े देने वाले के रूप में शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए जानबूझकर अब तक आप जो भी वेटर या वेट्रेस के लिए टेबल पर छोड़ते आए हैं उसे निरंतर बढ़ाते चले जाएं। अगर आप इसे करना नहीं जानते हैं तो ये जान ले कि वो अभी आपकी मदद कर रहे हैं। तो वो आपके बिल के नीचे इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं कि आप सच में कितने उदार हैं। आप तो इसमें बहुत ही सुस्त व्यक्ति हो सकते हैं अगर बहुत कम देते हैं, और अगर आप ज्यादा दे तो कहेंगे प्रभु आपको आशीष दे, आप जरूर वापस आइए। आप ज्यादा पैसा दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बस पागलपन करते जाएं, लेकिन आपको सबसे अच्छा टिपर होने की जरूरत नहीं, सबसे बुरा टिपर होने की जरूरत नहीं है। अच्छे टिपर हो। अपने साथ पैसा ले चलें कि जरूरतमंद लोगों को दे सकें। दिखावा न करें। परमेश्वर से मदद मांगे कि जिन लोगों से आप प्रतिदिन मुलाकात करते हैं उनके साथ में आप उदारता दिखा सकें। और ये बात तो निगलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आप जितना दे सकते उससे ज्यादा दें। थोड़ा देने से अगला कदम है कि और ज्यादा दें। यह ऐसे पागलपन का नकारात्मक विचार नहीं कि ओ मैं ये नहीं करना चाहता हूं। बस यही करना है कि जहां से शुरू किया कि हाँ प्रभु मैं एक उदार व्यक्ति होना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी उम्र बढ़ती जाए और मैं खड़ूस बूढ़ा हो जाऊं। मैं उदार व्यक्ति होना चाहता हूं। मैं इसे कैसे करूं? कई बार जब मौका आता है तो आप देखकर ये कहते हैं मुझे पता नहीं कि मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु चाहता है कि ये करूं, तो आप करते हैं। और देखिए प्रभु कैसे प्रबंध करता है। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर अपनी मुट्ठी बंद करके नहीं रखता है। वो सिस्टम के बाहर से काम करता है और वो आपके हाथ में इतनी कमाई लेकर आ सकता है जब तक कि आप हाथ खोले रखते हैं, जिससे अपेक्षा नहीं कि वहां से आपको मिलेगा। जब आप हथेली बंद रखते हैं तो प्रभु के स्रोतों को नहीं पा सकते, लेकिन जब आप इसे खुला रखते हैं तो वो आपके हाथ से जो कुछ भी चाहे उससे निकाल सकता है, लेकिन साथ में जो वो चाहे वो आपके हाथ में रख सकता है। मेरा अनुभव रहा, जैसे कई साल तक इसे सीखने में परेशानी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे कुछ देगा,
वो हमेशा खुद को विश्वास योग्य साबित करता है। जब आप दिल में उदारता के साथ में प्रत्युत्तर देते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से उदारता से प्रत्युत्तर देता है। यह इतना सरल है। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पर है निरंतर देने से न डरें। हम सब ने इस बात का अनुभव किया जब हम लाल बत्ती पर खड़े रहते हैं और हमारे सामने बहुत से ऐसे बेघर लोग आकर खड़े होते हैं जो सिग्नल के किनारे खड़े रहते हैं। मैंने बहुत सी कहानियों में पढ़ा कि यहां पर लोगों को परेशानी थी और कुछ लोगों ने पत्र भी लिखा था ब्यूरो ऑफ ट्रैफिक को कि क्या उनके ऊपर कुछ लाइट्स डाल सकते हैं ताकि उन्हें ज्यादा देर तक बैठने की जरूरत नहीं। और ये बात सच है, ये बहुत से लोगों को परेशान करता है। हम इन लोगों को अनदेखा करना चाहते हैं, उनका जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन इसी तरह से लेकिन जब हम कन्वीनियंट स्टोर में जाते हैं तो अपनी आंखों को वहां पर कन्वीनियंट स्टोर के डोर पर लगाते हैं और अवश्य ही उन लोगों को नहीं देखते जिन्हें मदद की जरूरत होती है। लेकिन यहां हम इससे ऐसे निपट सकते हैं। हम प्रभु से कह सकते हैं कि वो हमारे दिल को खुला रखें कि यदि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है और हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करे तो हम वहां पर ऐसी कोई रुकावट न रखें जिसके द्वारा वो हम तक न आए। हम दिन की शुरुआत में ही प्रभु से ये पूछ ले या दिन में कभी प्रभु से ये पूछे या जब भी हम मौके को आते हुए देखते हैं प्रभु के यहाँ मैं मदद करूं, यहाँ पर मैं क्या कुछ कर सकता हूं। हर हफ्ते हर दिन हम ऐसे जरूरतमंदों को अनदेखा करते। हम जानते हैं कि हम सभी लोगों के लिए नहीं रुक सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कभी न रुकें। अगर हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। और यदि हम सब प्रभु से केवल इसके बारे में सचेतता मांगते चले जाएं तो हम निश्चित बहुत से लोगों की मदद कर पाएंगे। और इसी तरह लोग उदार लोगों के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह चर्च उदार चर्च के रूप में जाना जाता है। हम बहुत से प्रोग्राम में मदद करते हैं कि उदारता की आत्मा को सामूहिक रूप में बढ़ावा दे सके, लेकिन ये सारी बात इस बात पर आकर रुकती है कि हम व्यक्तिगत रूप में कितने उदार हैं। ये एक बात जो मैं बताना चाहूंगा, शायद बहुत से लोगों पर इसका असर न हो, लेकिन 1 या 2 लोगों पर असर होगा। इसमें तीव्र होने के लिए प्रार्थना करें। जानते हैं उदारता से देने का मतलब पता है ये कैसे दिखती है? चलिए मैं बताऊं। 20वीं सदी के पहले आधे भाग में एक नौजवान थे जिनका नाम था आरजी लटर्नर, जिन्होंने मसीह को अपना जीवन दिया। जब ऐसा हुआ तो जागृति आई और उसके बाद में वे एक बहुत ही बड़ी सफल कंपनी बनाने लगे। उन्होंने पूरे अमेरिका में 300 पैकिंग में मदद की है। ये तो देने के बारे में पूरी तरह से अलग ऐसी विचारधारा थी। उन्होंने निर्णय लिया कि कमाई का 10% अपने पास रखेंगे और कमाई का 90% भाग वो तो अच्छे कामों के लिए देते चले जाएंगे। टेक्सास में लटर्नर यूनिवर्सिटी स्थापित करने के बाद उन्होंने अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मिशन कामों के लिए बहुत कुछ दिया और उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए जिससे मसीहत बहुत ही स्फोटक रूप में फैलती चली गई, जो हमने इस पूरे संसार में देखी है। जब उनकी उदारता के बारे में पूछा गया तो उस समय लिटर्नल ने यह कहा, सवाल ये नहीं कि मैं अपना कितना पैसा परमेश्वर को देता हूं, लेकिन यह है कि मैं परमेश्वर का कितना पैसा अपने लिए रखता हूं। यह अजीब है, मैं वहां तक नहीं पहुंचा। ये लक्ष्य हमारे लिए कि हम बहुत दें, हमारे प्रेम में और हमारी उदारता में। परमेश्वर ने बहुतायत से देने के लिए हमें बुलाया। मैं जानता हूं इस चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं। परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव डाला है और ये लोग अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी योग्यता है कि वो स्रोतों को लेकर आए और वो ये सब खुद के लिए नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ बताऊं। शायद आप में से यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसमें यह योग्यता हो, जिनमें योग्यता है कि आप स्रोतों को लेकर आए और शायद परमेश्वर अभी आपसे बातें कर रहा है कि आप इसमें बहुत अद्भुत हो। मैं किसी से नहीं कहूंगा। और फिर चलिए मैं आपको ये याद दिलाऊं, आप अपने जीवन में एक तो अपने खजाने की ओर बढ़ रहे हैं या फिर उससे दूर जा रहे हैं। और 1 तीमुथियुस अध्याय 6 इसमें हमें बताया गया है कि हम संसार के धनियों से कहें कि वो अपने धन पर भरोसा करके घमंड न करें, जो कि बहुत ही चंचल है। उनका भरोसा परमेश्वर पर हो, जो हमारे आनंद के लिए हमारी हर एक जरूरत को बहुतायत से देता है। और फिर वो कहता है कि वो अपने भंडारों को भविष्य के लिए अच्छे से जमा करके रखे ताकि वो अच्छे जीवन का आनंद उठा सके। चलिए सरल शब्दों में आपको बताऊं, जो खजाना हम स्वर्ग में भेज सकते हैं वो तो केवल ये 2 तरीके से हैं। 2 ही चीजें अनंत काल की हैं। उनमें से एक है मनुष्य की आत्माएं और परमेश्वर का वचन। केवल ये 2 बातें अनंत काल की हैं। यानी मनुष्य की आत्मा में जो कुछ भी निवेश किया गया कि वो स्वर्ग में जा सके, जो परमेश्वर के वचन में निवेश किया गया, ये खजाना है, बाइबल कहती है, जो स्वर्ग जाएगा और हमारे लिए रखा जाएगा। जब आप इनमें जुड़े हुए होते हैं विश्वासी के नाते, तो आप अपने खजाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप बस इतना ही करते हैं कि अपनी चीजों के लिए पैसा बचाते हैं कि घर बनाए, इस पृथ्वी पर आपको जो कुछ भी चाहे उसे करते रहें, आप खजाना पाएंगे
लेकिन हर एक दिन जैसे आप जीते हैं और अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उतने ही आप निकट आते हैं कि अपने खजाने को पीछे छोड़ दें। तो चाहे आप जो भी हो, मैं आपसे ये कह दूं, एक तो आप अपने खजाने की ओर जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। मैंने चुन लिया है कि मैं अपने खजाने की ओर आगे बढ़ते जाऊं। मैं सच में इन सारी बातों को पसंद करता हूं जो होने वाली हैं। मेरे सपने तो मेरी याददाश्त से अच्छे हैं। आपके लिए भी यही आशा है। मैं सोचता हूं संसार आपके नाम में उदारता को देखते जाए और विश्वासियों को ऐसे जीना है। हमें उदारता का चैंपियन होते जाना है। हमें ऐसे लोगों के रूप में जाना जाए जो दूसरों से प्रेम करें, जो लोगों की जरूरत की परवाह करते हैं, जो कि हमसे कम सौभाग्यशाली हैं। हम ऐसे नहीं कि बस खड़े रहें, उसे देखें और छोटे से समूह में उस पर चर्चा करें, लेकिन उसमें जुड़ जाएं और फर्क लाने के लिए हम मार्ग ढूंढते जाएं। और ये सब इस सच्चाई में है कि हम तो खुद सबसे पहले उस उदारता को पाने वाले व्यक्ति होते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु ने ये किया। उसने ऐसे नहीं किया कि बस स्वर्ग से जाकर वहां पर कुछ हमारे लिए ऐसी भेंटें भेज दी। उसने जो भी दिया उसकी तुलना में तो सोना और चांदी तो कुछ भी नहीं है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए। वो इतना उदार है और वो कहता अगर आप उसे उद्धारक के रूप में स्वीकार करें तो तुम मेरे स्वर्ग में आकर हमेशा रह सकते हो। तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे, फिर तुम कभी दोषी महसूस नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं अपनी उदारता को तुम्हारे लिए इस तरह से उंडेलता हूं। बस तुम आकर इससे ले लो। हमें यही तो करना है। मैं इस संदेश के अंत में आपसे विनती करता हूं, अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो कृपया कर आज ही आप इस मौके को ले कि आप परमेश्वर की उदारता को अनुभव कर सके और उसके पुत्र को अपने दिल में वरदान के रूप में पाए। जब आप इसे करते हैं तो उदारता की आत्मा आपके भीतर शुरू हो जाएगी। आप दूसरों के लिए वो होना चाहेंगे जो परमेश्वर आपके लिए है। यह ऐसे ही काम करता है। मेरी प्रार्थना है कि आज आप ये निर्णय ले लें। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इसे फिर से कहूं, परमेश्वर चाहता है कि आपका मसीह जीवन बहुत ही अद्भुत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी रुकावटों पर विजयी हो जाएं। आप नक्शे को जानें और परिणाम में आगे बढ़ें, उस जीवन में जिसका प्रयोजन प्रभु ने आपके लिए किया है। ऐसा जीवन शुरू होता है यीशु पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से और उसके वचन को जानने और उस पर भरोसा करने के द्वारा ही। तो अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखें और उसके द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर लें। आज ही वो दिन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए विनती करते जाएं। जब एक बार आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त का वरदान आप प्राप्त करें, तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि होने के नाते आपकी यात्रा शुरू होगी। आज आपने विश्वास के कदम उठाया है तो अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को जरूर बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को आप बताइए कि आप अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया। और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप हमसे मुलाकात करेंगे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।